सावधान प्रारंभ करते। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे कृतस्न कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म हरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमु मिले प्रकाश प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से हमें हमारे ज्ञायक स्वरूप को, उस मोक्ष के मार्ग को, उस रत्नात्रय को, उस सिद्ध पद को, उस अनंत सुखों के धाम अपने निज आत्मा को दिखा रहा है। ऐसा ये ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। ये ग्रंथ वास्तव में अपने नाम को सार्थक करने वाला है, इष्ट का ही उपदेश देने वाला है। देखो 23 नंबर की गाथा हमारी चल रही है। इससे पहले हम आत्मा का स्वरूप क्या है और आत्मा के स्वरूप के बाद आत्मा को कैसे दिखाया जाए, आत्मा का ध्यान कैसे किया जाए, उस संबंधी प्रकरण देख चुके हैं पिछली गाथाओं में। अभी आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस गाथा में कह रहे हैं कि आत्मा की उपासना का प्रयोजन क्या है। देखो, विचार करना या शिष्य का प्रश्न तो यह है कि आत्मा की उपासना क्यों करें। आत्मा, दो प्रश्न है यहाँ शिष्य के वैसे तो, कि आत्मा की उपासना क्यों करनी चाहिए, क्या क्या सिद्धि होगी आत्मा की उपासना करने से, और आत्मा की उपासना क्यों करनी चाहिए और आत्मा की उपासना करने का क्या फल है। तो यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस 23 नंबर की गाथा में बता रहे हैं कि आत्मा की उपासना करने का प्रयोजन क्या है, क्यों करें हम आत्मा की उपासना, क्यों जाए हम आत्मा की शरण में, आत्मा की शरण में जाने से क्या होगा, आत्मा की शरण में जाने से क्या होगा, क्यों जाना चाहिए आत्मा की शरण में। तो उन सब बातों का यहाँ पे जवाब दे रहे हैं। देखो 23 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। अज्ञानोपास्ति अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रये ददाति यत्तु यस्तास्ति सुप्रसिद्धिमिदं वचः। अज्ञानोपास्ति अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रये, ददाति जो शब्द है वो दोनों में लगेगा। अज्ञानोपास्ति अज्ञानम, अज्ञानी की उपासना अज्ञान को देती है। ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय, और ज्ञानी का आश्रय ज्ञान देता है। यत्तु यस्य अस्ति, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। यह जगत में सुप्रसिद्ध वाक्य है कि जिसके पास जो है वो वही देगा, उसके अलावा उसके पास और देने के लिए है भी क्या। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं, वास्तव में तो यहाँ पर संगति की प्रेरणा दे रहे हैं कि कैसी संगति करनी चाहिए और संगति के साथ साथ किस प्रयोजन से संगति करनी चाहिए, संगति का प्रयोजन क्या है और संगति क्या है, उस बात की यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी चर्चा कर रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी थोड़ी सी संगति के बारे में, और देखो यहाँ पर कह रहे हैं सुप्रसिद्ध वाक्य है कि जिसके पास जो वही देता है। इस हेतु से, हेतु क्या दिया है कि जिसके पास जो वही देगा। अब अज्ञानी है तो उसके पास है ही अज्ञान, अब अज्ञानी के पास अज्ञान है तो क्या देगा वो, कि अज्ञानी देगा। ज्ञानी के पास ज्ञान है तो वो क्या देगा, कि ज्ञानी देगा। और कुछ तो संभव नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं कि कल दूध में शक्कर डाली थी मैं, लेकिन दूध खारा हो गया मेरा, कल पता नहीं कैसे हो गया, पता नहीं क्या चक्कर पड़ गया, दूध खारा हो गया, तो आप क्या कहोगे,
क्या कहोगे आप? कल दूध में शक्कर डाली थी हमने और दूध हमारा खारा हो गया था, तो क्या कहेंगे कि अरे नहीं, आपने गलती से नमक डाल दिया होगा। आपने किस आधार से कहा ये? क्यों, जिसके पास जो वही देता है। अब शक्कर के पास में खारापन है ही नहीं। अब शक्कर के पास खारापन नहीं है, तो शक्कर जिसकी भी संगति, जो भी शक्कर की संगति करेगा, जो भी शक्कर की संगति करेगा, फिर वो चाहे दूध हो, चाहे फिर वो पानी हो, चाहे फिर वो कुछ और हो, जो भी शक्कर की संगति करेगा वो मीठा ही होगा, खारा नहीं हो सकता। क्योंकि शक्कर के पास देने के लिए मिठास है, खारापन शक्कर के पास देने के लिए नहीं है। तो अब हमने दूध में शक्कर डाली, एक दिन और कुछ ऐसी बात आई थी चर्चा में, हमने दूध में शक्कर डाली और हम दूध पीने बैठे, तो हमको ऐसा लगता है क्या कि अरे ये सामने वाला गाली ना दे दे, कहीं दूध मेरा पता नहीं मीठा होगा कि नहीं होगा। तो मैं दूध पीने बैठा था, सामने वाले ने बद्दुआ दे दी मुझे, शराब दे दिया मुझे सामने वाले ने, और वो बिल्ली काट गई थी। मैं दूध पीने बैठा था, बिल्ली आके रास्ता काट के चली गई। अब पता नहीं दूध मीठा होगा कि नहीं होगा मेरा, ऐसी शंका आती है हमको कि नहीं आती, क्योंकि हमको पता है शक्कर की संगति हमने की है तो मिठास मिलेगी ही मिलेगी। अर्थात हमको संगति, हमको मिठास चाहिए, और अब संगति करें नमक की, तो क्या होगा कि नमक की संगति ये बता रही है कि हमारी रुचि मिठास में नहीं। नमक की संगति क्या बता रही है हमें कि हमने नमक की संगति की, इसका अर्थ है कि हमें मिठास, मिठास की रुचि नहीं है, हमको मिठास चाहिए है। हमको यदि मिठास चाहिए होगी तो हम शक्कर की संगति करेंगे, मिठास नहीं चाहिए होगी तो शक्कर की संगति नहीं करेंगे। तो अब हम यहाँ पर किसकी संगति कर रहे हैं? ये पैरामीटर है हमारी रुचि का। कल हमने इस बारे में बात की थी, रुचि लगी हित में आत्म के सत्संग में और मन लगा, तब मन लगता संगति में। यदि आत्मा की रुचि नहीं है तो जिनेन्द्र देव के दर्शन में मन नहीं लगता, जिनेन्द्र देव के भक्ति पूजन में मन नहीं लगता, जिनवाणी सुनने में मन नहीं लगता, देव शास्त्र गुरु की भक्ति विनय आदि करने में मन नहीं लगता। देव शास्त्र गुरु की विनय करने में मन नहीं लग रहा है, इसका अर्थ है कि आपकी रुचि इधर नहीं है, आपकी रुचि आत्मा को जानने में नहीं है, आपकी रुचि धर्म के प्रति नहीं है। देखो, धर्मात्माओं की संगति धर्म की रुचि का परिचायक है, और पापियों की संगति पाप में रुचि का परिचायक है। विषयी जीवों की संगति विषय में रुचि का परिचायक है। अब हमारी रुचि कहाँ पर है, हमारा उत्साह कहाँ पर है? हमारा उत्साह कहाँ आता है? पापियों की संगति करने में उत्साह आता है, कि जिनवाणी सुनने में उत्साह आता है, कि मूवी देखने में उत्साह आता है? हमारा उत्साह कहाँ आ रहा है? ये यहाँ ये कहना चाह रहा है, उत्साह कहाँ है तुम्हारा? मीन्स यहाँ संगति के अकॉर्डिंग जो जिसके पास जो वही देगा। अब हम सोच रहे हैं भैया मूवी देख लें, स्वाध्याय हो जाएगा, थोड़ा 1-2 घंटे की मूवी देख लें, तो मूवी के पास है ही नहीं ना वो चीज। मूवी के पास तो क्या है? विषय कसाय है, तो विषय कसाय है तो विषय कसाय ही देगी, वो दुर्विकल्प ही देगी, वो पाप ही देगी, क्योंकि वो स्वयं पाप में ही है। तो जो पाप में है वो पाप ही देगी, और आप फिर भी उसकी संगति कर रहे हो, इसका अर्थ है कि आपको पाप की रुचि है। इसका अर्थ क्या है? आपको पाप की रुचि है। विचार करके देखना, बहुत सारी जगह पर बातें हो सकती हैं ये वाली। जैसे देखो, प्रकरण को तो हम बहुत सारी की जा सकती है। जैसे कोई यत्नाचार से काम नहीं कर रहा है, इसका अर्थ है कि उसकी रुचि हिंसा में है, अहिंसा में उसकी रुचि नहीं है। जो यत्नाचार से काम नहीं कर रहा है, जो कैसे भी काम कर लेता है, कैसे भी चल रहा है, कैसे भी बैठ रहा है, कैसे भी उठ रहा है, कुछ भी कर रहा है, में विवेक लगा ही नहीं रहा है, अपना विवेक का प्रयोग कर ही नहीं रहा है, इसका अर्थ है कि उसकी अहिंसा में रुचि नहीं है। इसका अर्थ है कि उसकी अहिंसा को बताने वालों में रुचि नहीं है, फिर वो अहिंसा की बातों को सुन नहीं रहा है, कि अरे सुन तो रहा है, वो जिनवाणी को सुन रहा है, कि सुन तो रहा है, धारण नहीं कर रहा। यहाँ तो संगति का अर्थ है धारण करना, उसको धारण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे।
यहाँ संगति का अर्थ ये है, पापी जीवों के बारे में सुना, पापी जीवों की संगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यदि पापी जीवों की संगति कर रहे हैं तो हम पापी हैं। जैसे भगवती आराधना में एक उदाहरण आता है कि जल का स्वभाव क्या होता है? जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। शीतलता स्वभाव है जल का। जल अपना स्वभाव छोड़ सकता है क्या? नहीं, नहीं छोड़ सकता। लेकिन अग्नि की संगति करने पर गर्म हो जाता है। अग्नि की संगति करने पर गर्म हो जाता है। अब देखो स्वभाव उसने छोड़ा तो नहीं है शीतलपना, लेकिन उस स्वभाव विरुद्ध कार्य हो जाता है। स्वभाव शीतल है, लेकिन अभी क्या हो गया, वर्तमान में क्या है, वो अग्नि की संगति की उसमें तो क्या है वर्तमान में कि गर्म है। उसको वर्तमान में ठंडा मान के हाथ मत डाल लेना। टोटमल जी ने कहा कि वर्तमान में यदि ठंडा मांग के हाथ डालोगे तो जलना ही होगा। टोटमल जी ने उदाहरण दिया है इस तरीके का। तो अग्नि की संगति स्वभाव विरुद्ध बना देती है। अब सोचो संगति का इफेक्ट कितना है। मीन जो स्वभाव से ही शीतल है, जो सदा का शीतल रहने वाला है, ऐसे शीतल स्वभाव को भी उष्ण रूप कर देती है वो अग्नि। तो संगति का कितना इफेक्ट है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं ऐसे। भगवती आराधना में भी एग्जाम्पल दिया है ये, और रत्न शाखाचार में भी एग्जाम्पल दिया है ये। दोनों में एग्जाम्पल है ये वाला कि हम किसकी संगति कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनका विचार करें। तो यहाँ कह रहे हैं जड़ से जड़ता ही मिले, ज्ञानी से निज ज्ञान, जो कुछ जिसके पास वह करे उसी का दान। क्रम में ये तो अर्थ हो ही गए थे। देखो इसके अनुवाद पढ़ लेते हैं पहले एक बार। आज कोशिश है कि ये वाली गाथा पूरी कर लें हम। अज्ञान की अर्थात ज्ञान रहित शरीर आदि की। अब देखो यहाँ पर अज्ञानियों की बात नहीं की या मिथ्या दृष्टियों की बात नहीं की। यहाँ क्या कहा, अज्ञानी के लिए जो ज्ञान रहित है, जो शरीर आदि है। अब शरीर आदि में शरीर भी है, शरीर भी है, संयोग भी है, विषय भोग भी है, सब कुछ ले लेना। अर्थात जिनके पास ज्ञान नहीं, अर्थात ज्ञान से रहित जो कुछ भी है, ज्ञान से रहित जो कुछ भी है उसकी संगति करोगे, उसकी उपासना करोगे, उसकी सेवा करोगे तो क्या मिलेगा? अज्ञान ही मिलेगा। इस शरीर की उपासना करेंगे तो क्या होगा कि अरे शरीर की उपासना से तो धर्म होता है कि नहीं होता है? धर्म के लिए शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए? धर्म के लिए शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए? कि नहीं? ज्ञान धर्म निस्वभाव से होता है, निस्वस्तु स्वभाव का नाम है धर्म। अब तुम हो ज्ञान स्वभाव वाले और तुम जड़ स्वभाव की उपासना कर रहे हो, जड़ स्वभाव वाले की संगति कर रहे हो, तो जड़ स्वभाव से ज्ञान स्वभाव कैसे हो सकता है? अब जिसके पास ज्ञान है ही नहीं वो ज्ञान कैसे देगा? जिसके पास वो धर्म है ही नहीं, ज्ञान रूप धर्म जिसके पास है ही नहीं, जिसका गुण ही नहीं है ज्ञान, वो ज्ञान देगा कहां से? उसके पास है ही नहीं ना। कि जिसके पास जो हो, ये उदाहरण दिया है, उदाहरण भी कह सकते हैं इसको हम। जो जिसके पास हो, उदाहरण भी है, वो सुप्रसिद्ध बात भी है, और एक तर्क भी है। उसको तर्क रूप में भी बोल सकते हैं, उदाहरण रूप में भी बोल सकते हैं कि जिसके पास जो होता है वही देता है। अब इस शरीर के पास ज्ञान है नहीं तो देगा कहां से? और हम क्या कह रहे हैं, हमारा जीवन किस में जा रहा है? इसकी उपासना में, इसकी सेवा में, शरीर की सेवा में। शरीर को खिलाना, शरीर को पिलाना, शरीर को सब कुछ करना, जो कुछ भी करना है बस शरीर को, शरीर 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 बस। और शरीर के अलावा कुछ सोचती नहीं है। और यहाँ कह रहे हैं कि शरीर की उपासना से कुछ मिलने वाला नहीं है। इस जड़ में आत्म बुद्धि ज्ञान देगी कि नहीं देगी? ज्ञान होगा कि नहीं होगा? कि जड़ में आत्म बुद्धि ज्ञान नहीं देने वाली, सुख नहीं देने वाली। क्यों नहीं देने वाली इस शरीर में आत्म बुद्धि? क्योंकि इस शरीर में ज्ञान है ही नहीं। जिसके पास ज्ञान है वहां तो देख नहीं रहे हम, और जिसके पास ज्ञान नहीं है वहां देख रहे हैं। जैसे का एग्जाम्पल दिया था ना, कपड़े लेने जाना था और हलवाई की दुकान पर पहुंच गए, तो कपड़े मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अरे कपड़े नहीं दे रहा है, कपड़े नहीं दे रहा है, देखो कितना हमारा घनिष्ठ आदमी है और कपड़े नहीं दे रहा। यार भैया तुम गलत जगह पहुंच गए हो।
कोई कपड़े का बहुत बड़ा शोरूम है, कोई बहुत बड़ा शोरूम है कपड़े का, और कपड़े के शोरूम पर पहुंच गए और अब उससे बोले भैया 1 किलो मिठाई दे दो। अब बोले भैया नहीं, अरे इतना बड़ा शोरूम लेके बैठे हो और मिठाई नहीं है तुम्हारे पास। इतना जो बड़ा चीज शरीर है, ये नहीं विज्ञान मिलेगी, नहीं, जो इतना चीज बड़ा जहाँ शरीर वही तो है। मिलेगी। सही बात है, मिठाई भाई की हमारे दुकान पास है। शोरूम तो बड़ा है हमारा, लेकिन हमारा शोरूम कपड़ों का है, हमारा शोरूम मिठाई का नहीं है। शोरूम बड़ा है हमारा भी सर, लेकिन हमारा शोरूम किसका है? कपड़े का है। अब आप मिठाई लेने आए हो तो क्या करें, मिठाई तो नहीं मिलेगी। ये शरीर भी यही कह रहा है, हमको क्या लग रहा है, अरे शरीर में सब कुछ है। शरीर के पास जा रहे हैं हम, क्या लेने जा रहे हैं शरीर के पास? सुख लेने। विषयों के पास क्या लेने जा रहे हैं हम? सुख लेने। लड्डू किस लिए खा रहे हैं हम? सुख की प्राप्ति के लिए। विषयों का भोग क्यों कर रहे हैं हम? सुख की प्राप्ति के लिए। जो भी कार्य हम कर रहे हैं, संयोगों को हम इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? सुख की प्राप्ति के लिए। क्योंकि इस जीव का एकमात्र प्रयोजन सुखी होना ही है। तो जो भी कार्य ये करता है सुखी होने के लिए करता है। तो संयोगों को भी अपने पास रखता है तो किसके लिए? सुखी होने के लिए। पैसा किसके लिए रखता है? सुखी होने के लिए। पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए सुखी होने के लिए? बिना पैसे के जीव सुखी हो सकता है? अब विचार करके देखें हम। अब यहाँ तो कह रहे हैं कि पैसे में सुख है ही नहीं, जिसके पास जो हो वही देता है। अब पैसे में सुख है नहीं तो पैसा सुख देगा कहां से? पैसे में सुख नहीं है तो पैसा सुख कहां से देगा? जिसके पास जो हो वही तो देता है। जहां पर जो वस्तु हो वहीं से मिलेगी। जिसके पास जो वस्तु हो वही उसी का दान देगा। किसी दूसरी चीज का दान देने में असमर्थ है, वो असहाय है। असहाय है। प्रत्येक, ये आपने वर्ड सुना होगा, वस्तु का असहाय परिणमन, कि वस्तु का परिणमन असहाय है। अर्थात वस्तु को परिणमन के लिए किसी की सहायता भी नहीं चाहिए और कोई सहायता कर भी नहीं सकता। इसको परिणमन के लिए किसी दूसरे परद्रव्य की सहायता चाहिए भी नहीं और परद्रव्य इसकी सहायता कर भी नहीं सकता। वैसे ही कितना हम पैसा कमाएं कि पैसे में सुख आ जाए, पैसे को सामने रखकर कितना नमो का मंत्र का पाठ करें कि पैसे में सुख आ जाए, कि पैसे में सुख है नहीं। ना तो पैसे में सुख है, ना पैसे का परिणाम सुख रूप है, तो वो सुख दे भी नहीं सकता। तो क्या देता है पैसा? क्या देता है पैसा? दुख तो देता है ना। दुखी करता है कि नहीं करता? पैसे के कारण दुखी है कि नहीं हम? इन संयोगों के कारण दुखी है कि नहीं हम? पैसे के कारण दुखी है कि नहीं हम? बताइए। नहीं, पैसे के कारण दुखी नहीं है। अब क्यों? हमने उल्टी उल्टी मान्यता से दुखी है। पर में सुख मान रखा है कि पर से सुख मिल संयोगों जाएगा। का दुख नहीं है, संयोगों के कारण। ये शरीर नहीं, ये संयोग में सुख शरीर ये नहीं शरीर कितना दुखी करता है हमको। कभी रोग, कभी कुछ आदि व्याधि लगी रहती है। रोग शरीर में कुछ ना कुछ परेशान नहीं तो कर रहा है, दुखी नहीं कर रहा है स्वरूप हमको ही है ये। उसका। हाँ, तो स्वरूप ही है, उधर बिछड़ना, तो मिलना स्वरूप उठना। है तो दुख देगा वो। फिर दुख देना चाहिए ना उसको, दुख यदि उसका स्वरूप है तो। बताइए। हाँ पिता इसका मंगल जी स्वरूप आप नहीं है, बताइए। हमें मान अभी तो रखा आप है। अभी तो आप कह रहे थे स्वरूप है। हमें मान रखा है कि शरीर से हमें सुख मिल जाएगा। ऐसे में संयोगों में, विषयों में, शरीर में, इनमें दुख नाम का गुण भी नहीं है। सुख नाम का गुण तो है ही नहीं, लेकिन इनमें दुख नाम का गुण भी नहीं है। और जिसके पास जो वही देता है। इनके पास सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है इनके पास। इस शरीर के पास दुख है क्या? शरीर के पास दुख भी नहीं है, दुख देगा कहां से? इन संयोगों के पास दुख है नहीं, दुख देगा कहां से? पैसे के पास दुख है नहीं, दुख देगा कहां से? तुम दुखी क्यों हो रहे हैं? फिर हम दुखी क्यों हो रहे हैं? दुख कौन दे रहा है? कि दुख हमको दे रहा है जहां सुख नहीं है वहां सुख की चाह, वहां से सुख प्राप्ति का उपाय, वो हमको उपाय। दुखी कर रहा है। या और दूसरे शब्दों में कहें कि विपरीत मान्यता, वो हमको दुखी कर रही है। पैसा दुखी नहीं कर रहा है, ये संयोग दुखी नहीं कर रहा है हमको, ये शरीर दुखी नहीं कर रहा है हमको,
ये स्त्री, ये पत्नी बहुत दुखी करती है, ये बच्चे बहुत दुखी करते हैं, ये खाना अच्छा नहीं, भोजन अच्छा नहीं बनाते, भोजन अच्छा नहीं देते, दुखी करते हैं बहुत कि अरे ना तो भोजन में दुख नाम का गुण है, ना पत्नी में दुख नाम का गुण है, ना किसी में दुख नाम का गुण। विचार करके देखें हम कि हम कहां पर क्या लेके बैठे हैं। यहाँ कह रहे हैं जिसके पास जो हो, न्याय है ये कि जिसके पास जो होता है वो वही देता है, उसके अलावा दूसरी चीज देने में वो असमर्थ है। अब जिसके पास सुख होगा, सुख तो वही देगा एक माँ। और सुख किसके पास है? हम पढ़ के आए हैं 2 गाथा पहले कि किसके पास है सुख, कि सुख स्वभावित तो एकमात्र आत्मा है। तो सुख कहाँ से मिलेगा? कि आत्मा से मिलेगा, और कहीं से मिल नहीं सकता सुख। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अज्ञानी का आश्रय अज्ञान देता है और ज्ञानी की संगति ज्ञान देती है। कल हमने एक अर्थ किया था अज्ञानी और ज्ञानी का, 2 अर्थ किए थे हमने कल। एक अर्थ की चर्चा कर ली थी काफी, दूसरे अर्थ की चर्चा ज्यादा नहीं की थी। हाँ पिता पंकज जी, आप बताइए कल क्या ज्ञानी शब्द का क्या अर्थ बताया था हमने? आप म्यूट है, आपका म्यूट है, म्यूट आपका म्यूट है, आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट करें आप अपने को। हाँ, परद्रव्य से भिन्न जानता है अपने को ज्ञानी, अर्थात समय एकत्र समय समय दृष्टि जीव नहीं है ज्ञानी है उसकी। और मिथ्या दृष्टि जीव अज्ञानी है, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, नहीं, ये तो बात हो गई ना, परद्रव्य को अपने से भिन्न जानता था समय दृष्टि जीव है, और जो नहीं जानता है, हाँ ज्ञानी नहीं है। आपके नेटवर्क इशू रहता है आपके यहाँ पे शायद। वाईफाई लगा है तो वो थोड़ा इश्यू करता है। देखो चलो मैं बात करता हूँ। मेरा पर्पज ये था, कल ही मैंने ये बात कही थी, आज फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर जो कह रहे हैं कि अज्ञानी की संगति अज्ञान देती है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? अरे नहीं, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ तो रही है लेकिन क्लियर नहीं आ रही है आवाज। हाँ, यही तो बात है। हाँ अभी बोलिए बोलिए, अभी बोलिए, आवाज सही आ रही है। चलो नेटवर्क इश्यू हो रहा है, चलो मैं बात आगे करता हूँ कि हम चलिए आपकी आवाज आ नहीं रही है, आप अभी म्यूट कर लें, मैं बात करता हूँ। नेट भी बार जा रहा है, अभी बोलना चाहे तो आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर, कट कट के आ रही है, आवाज आ ही नहीं रही है। चलो मैं बात करता हूँ आगे, कोई बात नहीं। देखो हमने एकत्र बुद्धि नहीं होती और ज्ञानी है। हाँ मतलब समय दृष्टि ज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप ओवरऑल? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने यहाँ पे ये नहीं कहा है। आचार्य पूज्य, मैंने कल भी बात की थी इसलिए मैंने आपसे पूछा है कि आपको कितना ध्यान था। मैंने कल भी कहा था कि ज्ञानी अज्ञानी का एकमात्र यही अर्थ नहीं, जिनागम में ज्ञानी और अज्ञानी के बहुत सारे अर्थ हैं। हमने सिर्फ एक ही अर्थ को जाना हुआ है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी है और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी। अर्थ तो गलत नहीं है वो, लेकिन वो एक अपेक्षा है, अपेक्षा है वो भी। उसके अलावा भी ज्ञानी अज्ञानी के बहुत सारे अर्थ हैं। कल मैंने एक अर्थ बताया था, मैं मुनिराज को भी अज्ञानी कहा था कल, आपको याद होगा कि नहीं है? मैंने 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को भी अज्ञानी कहा था, आप मानते हो? 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को अज्ञानी कहा था मैंने कल, आप मानते हो कि नहीं ये बात? भावलिंगी संत, बोलो। भावलिंगी संतों को मैंने अज्ञानी कहा था कल। हाँ, अपेक्षा करते हैं ना, अरविंद भगवान की दृष्टि से सब नीचे आ जाएंगे, हाँ, गुणस्थान से नीचे वाले सब अज्ञानी हो जाएंगे उस अपेक्षा से। ज्ञानी और अज्ञानी के बहुत सारे अर्थ हैं। एक तो सदमस्त जीव सारे अज्ञान में आ जाते हैं, 12 में गुणस्थान तक सब अज्ञानी है, बस केवल ज्ञानी ही एकमात्र ज्ञानी है, वो अपेक्षा घटती जाएंगी। लेकिन यहाँ पर मेरा कहने का अर्थ था, इस गाथा में
अज्ञानी और ज्ञानी का एक अर्थ तो सामान्य अर्थ है ही ये कि अज्ञानी की संगति अज्ञान देती है और ज्ञानी की संगति ज्ञान देती है। लेकिन यहाँ पे दूसरा अर्थ भी है कि देखो अज्ञानी का क्या अर्थ है, अज्ञानी का अर्थ है जिसमें ज्ञान नहीं है। सिंपल सा अर्थ है कि जिसमें ज्ञान नहीं है। तो मैं अज्ञानी हूं कि ज्ञानी हूं, बताइए आप अज्ञानी हैं कि ज्ञानी हैं आप? अब देखो अन्य द्रव्य की अपेक्षा करेंगे तो सभी ज्ञानी है, उद्गल द्रव्य की अपेक्षा कहो सभी ज्ञानी। ये अपेक्षा तो बहुत लग जाती है ना। हाँ भाई, मैं कह अचेतन रहा हूँ द्रव्य यहाँ तो पर, ज्ञानी है ना। यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी का प्रयोजन, यहाँ वो अज्ञानी के माध्यम से जीव द्रव्य के अलावा जो बाकी 5 द्रव्य हैं उनके बारे में कह रहे हैं अज्ञानी। यहाँ अज्ञानी में उन्होंने इन 5 द्रव्यों को लिया है और ज्ञानी में उन्होंने एक आत्मा को लिया है। जो आत्मा ये है वो कौन सी सब गाथा है, ये गाथा कौन सी चल रही है? क्या कर रहे हैं आप? मेरे पास पुस्तक नहीं है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मैंने कहा था आपसे मंगा लो, तो काफी चर्चा चलेगी अभी तो 1-2 महीने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सारा नहीं बन रहा है। हाँ कोई बात नहीं। देखो अज्ञानी का अर्थ है यहाँ पर जीव द्रव्य को छोड़कर, अपने आत्मा को छोड़कर बाकी सब अज्ञानी हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है। और जिनके पास ज्ञान है वो सब ज्ञानी है। तो प्रश्न हो जाओ, हम सब ज्ञानी हैं, है ना? तो क्या कह रहा है यहाँ पर, अज्ञानी की उपासना अज्ञान देती है। ये तो सामान्य अर्थ है ही। सामान्य अर्थ की चर्चा हमने कर ली है कि अज्ञानी की संगति अज्ञान देगी, रागी की संगति रागी बनाएगी, द्वेषी की संगति द्वेषी बनाएगी, चोर की संगति चोर बनाएगी, शराबी की संगति शराबी बनाएगी। तो जिसके पास जो वही देगा, जिसके जो शराब पीता है वो क्या बताएगा, वो वही देगा। इसके अलावा दे भी क्या सकता है, उसके पास कुछ है भी नहीं देने के लिए। तो शराबी ही बनाएगा। कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु है तो वो उसकी संगति करने पे क्या बनेंगे हम, कि ईर्ष्यालु ही बनेंगे। कोई व्यक्ति निंदा करने वाला है दूसरों की, उसकी संगति करेंगे तो क्या बनेंगे हम, कि दूसरों की निंदा ही करेंगे। कल मैंने बहुत सारी बातें और भी की थी, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ आज। बहुत सारी बातें कर हमने की थी कि हमारी रुचि कहाँ पर है, हम अपनी कंपेरिजन किससे कर रहे हैं। मानते हो संगति की बात नहीं है, हम अपनी कंपेरिजन किससे कर रहे हैं। कल मैंने एग्जाम्पल दिया था बच्चे का, बच्चा यदि फेल वाले से कंपेरिजन कर रहा है तो क्या कहोगे उससे, और वो कंपेरिजन किससे करनी चाहिए उसको, कि जो फेल हो गया उससे कंपेरिजन करनी चाहिए कि मैं 2nd डिवीजन पास हो गया, अच्छा हो गया मेरा, वो तो फेल हो गया, मेरा मित्र तो फेल हो गया है। मेरा मित्र फेल हो गया है यदि मैं ये कह रहा हूँ, इसका अर्थ है कि मुझे फेल होना अच्छा लग रहा है, इसका अर्थ है कि मुझे वो चीज अच्छी लग रही है, इसका अर्थ है कि मैं उसकी संगति कर रहा हूँ। मेरी संगति फेल होने वालों में है, जो फेल होते हैं बच्चे, जो पढ़ते नहीं है, मेरी संगति उनके साथ है, ये इस बात का सूचक है। तो ऐसे ही हम जगत में भी कुछ भी काम करते हैं और फिर हम ये कहें कि देखो उनके यहाँ भी तो ऐसा होता है, वो भी तो ऐसा करते हैं। अरे हर किसी के घर में ये बातें होती हैं, तो हमारे घर में हो रही है तो कौन सी बड़ी बातें हैं। इसका अर्थ है कि आपको वो चीज अच्छी लग रही है, इसका अर्थ है कि आपको वो अच्छा लग रहा है, आपकी रुचि उसमें है, आप ऐसे ही जीवों की संगति करना चाहते हो क्योंकि आपको वो अच्छा लग रहा है। तो ये तो एक सामान्य अर्थ हो गया उसका। यहाँ पर दूसरा अर्थ था कि आप शरीर आदि की संगति मत करो। ये शरीर आदि भी संगति करने योग्य नहीं है क्योंकि ये अज्ञानी है, ये अज्ञानी है, इनसे अज्ञानी मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा। और जो ज्ञानी है अर्थात आत्मा है, आत्मा की उपासना करोगे, आत्मा की संगति करोगे तो ज्ञान मिलेगा। इसका अर्थ है कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि आप कुछ समय अपने लिए निकालें, कि जब तक आप संगति अपनी नहीं करोगे तब तक आपको ज्ञान मिलने वाला नहीं है, तब तक आत्मा का ध्यान होने वाला नहीं है और तब तक आत्म ध्यान का फल भी मिलने वाला नहीं है। अब हम अपने लिए तो समय निकालें नहीं, चिंतन तो हम करें नहीं और सिर्फ सुनते जाएं, पढ़ते जाएं, तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कुछ सिद्धि होने वाली नहीं है। क्योंकि जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम सुन रहे हो, वो तो क्या है, जो तुम पढ़ रहे हो और जो तुम सुन रहे हो वो क्या है, क्या है वो अज्ञान है। गलत कह रहा हूं क्या मैं कुछ? जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो ज्ञान है कि अज्ञान है?
हम ज्ञान का आश्रय लेंगे तो ज्ञान ही है, देखो और जो उसका हम पढ़ आश्रय रहे नहीं हैं लेंगे तो नहीं जो हम होगा। पढ़ रहे हैं वो भी क्या है, पौद्गलिक रचना। ये बात हमारी बैठ गई कि शरीर का आश्रय लेंगे तो ध्यान नहीं हो सकता है, क्योंकि शरीर की संगति से शरीर का ही ध्यान रहेगा, अपना ध्यान नहीं। हाँ ये बात आत्मा की चर्चा में आत्मा की बात, आत्मा की चर्चा में आत्मा नहीं आती। आत्मा का ही ध्यान होगा, नहीं, आत्मा की चर्चा में आत्मा नहीं आती। शरीर की संगति देखो नहीं आती, मैं ये कह चर्चा रहा हूँ, से नहीं मैंने आती। इसलिए आप शरीर की, पर यहाँ विषय और है ना, यहाँ विषय है शरीर की मैं भाई संगति से शरीर का ही ध्यान आएगा, आत्मा का ध्यान नहीं होगा। साथ में ये भी है कि ज्ञानी की संगति से ज्ञान मिलेगा, और ज्ञानी क्या है, आत्मा। तो यहाँ मेरे कहने का अर्थ था, जो हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं वो क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं वो पौद्गलिक रचना है, जो हम सुन रहे हैं वो भी क्या है, भाषा वर्गना है, पौद्गलिक वर्गना है। तो ना तो वो देख पढ़ने में, और ना जो पढ़ने में आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है वो तो पुद्गल है, वो तो अज्ञानी है। क्योंकि हम पुद्गल को क्या कह के संबोधित किया है, अज्ञानी। और वहां से तो क्या मिलेगा कि ज्ञान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसका अर्थ है कि आप देखो, अपेक्षा को समझना, स्वादवाद के साथ सुनना, स्वच्छंद होने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम मेरे आचार्य पूज्यपाद स्वामी ये कहना चाह रहे हैं कि तुम अपने लिए समय निकालते हो कि नहीं, अपना चिंतन करते हो कि नहीं, अध्ययन करते हो कि स्वाध्याय करते हो। यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि स्वाध्याय से ज्ञान मिलेगा, अध्ययन से ज्ञान नहीं मिलेगा। अध्ययन यहाँ से आचार्य डिग्री पूज्यपाद मिलेगी। स्वामी ये कहना चाह रहे हैं कि स्वाध्याय करो, अध्ययन नहीं करो। यहाँ स्वाध्याय करोगे तो ज्ञानी की उपासना होगी, अर्थात आत्मा की उपासना होगी। और ज्ञानी की संगति होगी कब होगी आत्मा की संगति, जब स्वाध्याय करोगे, जब अपना अध्ययन करोगे, जब स्वयं का अध्ययन होगा तो आत्मा की संगति होगी। और जब आत्मा की संगति होगी तो आत्मा में अनंत ज्ञान है, शक्ति रूप में है। तो आत्मा में ज्ञान का भंडार है, तो क्या मिलेगा, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। इस न्याय से आत्मा के पास ज्ञान है तो ज्ञान देगा, लेकिन कब देगा, जब आत्मा की संगति करेंगे। तो हम आत्मा की संगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हम अपने लिए समय निकाल रहे हैं कि शरीर के लिए समय निकालते हैं, हम किसके लिए समय निकालते हैं, हम अपना समय अपने लिए निकाल रहे हैं कि शरीर के लिए, कि आंखों के लिए, कि मुंह के लिए, कि कानों के लिए, किसके लिए समय निकाल रहे हैं हम अपना। यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी ये कहना चाह रहे हैं कि हम समय किसके लिए निकाल रहे हैं अपना, उस ज्ञान स्वभाव के लिए कि अज्ञान स्वभाव के लिए, उस आत्मा के लिए कि उस पुद्गल के लिए, किसके लिए हम अपना समय निकाल रहे हैं। हम अपना समय कहाँ पर दे रहे हैं, जहां पर समय दोगे वहां से वही मिलेगा। समय देना अर्थात संगति करना, समय देने का अर्थ है संगति करना। आप किसको समय दे रहे हो, आप चोर को समय दे रहे हो, चोर की संगति है। आप क्रोधी को संगति दे रहे हो तो क्रोध की संगति है। ऐसे ही आप पुद्गल को समय दे रहे हो तो पुद्गल की संगति है। और आप ज्ञान स्वभाव को समय दे रहे हो तो ज्ञानी की संगति है। यहाँ ज्ञानी की संगति का अर्थ ये है, एक सामान्य अर्थ तो है ही कि आप ज्ञानियों की संगति करें, ज्ञानी गुरुओं की संगति करें, तो एक सामान्य अर्थ है। लेकिन यहाँ इस गाथा का अर्थ ज्ञानी का अर्थ ज्ञानी गुरुओं से नहीं, यहाँ ज्ञानी का अर्थ ज्ञानी गुरुओं से नहीं है, यहाँ ज्ञानी का अर्थ देवशास्त्र गुरु से नहीं है, यहाँ ज्ञानी का अर्थ है आत्मा से। कि ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय, कि ज्ञानी का आश्रय करने से ज्ञान मिलता है, अर्थात उस आत्मा का आश्रय करने से ज्ञान मिलता है। तो यहाँ कहना चाह रहे हैं भाई अपने लिए निकालो समय, तो आत्मा की उपासना हो पाएगी। हम आत्मा की उपासना करते हैं कि नहीं करते, चिंतन करते हैं कि नहीं करते। आज चिंतन का ये समय आया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया। वो चिंतन का समय है, वो समय निकालते हैं कि नहीं निकालते। कल मैंने ये बात कही थी आपसे, आप में से कौन पढ़ के आया मुझे नहीं पता। मुझमें प्रकाशक जी में पेज नंबर 301 पर, वो है चिंतन, वो है उपदेश के फल की प्राप्ति।
उपदेश के फल की प्राप्ति तब होगी, तब उपदेश को सुनने की सार्थकता होगी, तब उपदेश को पढ़ने की सार्थकता होगी। उपदेश के फल की प्राप्ति 7 स्टेप बताए थे कल, याद है आपको कि नहीं है किसी को? मूर्छमय प्रकाशक जी में पेज नंबर 301 पर सेकंड नंबर की लाइन है, 3 लाइन की चर्चा है, वो 7 स्टेप बताए हैं वहां पर। कल ही मैंने बात की थी थोड़ी सी इस बारे में, आप में से किनको याद है? 7 स्टेप में से आधे स्टेप भी याद हो तो बताइए, सारे ना हो भी सब। चलो कोई बात नहीं। कल मैंने उसमें बात कही थी, शॉर्ट में बात कह के मैं इसकी टीका पढ़ता हूं क्योंकि समय हो रहा है। 7 स्टेप वहां पर कहे थे और हम पहले स्टेप तक ही अटके हुए हैं, हम दूसरे स्टेप पर भी नहीं जा रहे। 7वें स्टेप तक की बात तो बहुत दूर की है, हम बस पढ़ने सुनने तक सीमित। जितना भी हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं वो सब पहले स्टेप में है, वो सब पहले स्टेप में है। जितना भी पढ़ना, जितना भी सुनना है, जितना भी याद करना है, पढ़ना सुनना याद करना पढ़ाना सुनाना, वो सब कुछ पहले स्टेप में है। और उपदेश के फल की प्राप्ति 7 स्टेप से होगी, उससे पहले नहीं होगी। यदि उस 7 स्टेप का विचार नहीं है तो उपदेश के फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है। आप पढ़ लेना, वहां पे मैं टीका पढ़ता हूँ अभी, पेज नंबर 301 पर है, 8वें अधिकार में। देखो टीका पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर। देती है कौन वह अज्ञान की उपासना, अर्थात अज्ञान यानी शरीर आदि संबंधी मिथ्या भ्रांति अथवा संदिग्ध अज्ञानी गुरु आदि। दोनों अपेक्षा ले ली हैं यहाँ पे, दोनों अपेक्षा यहाँ पर ले ली हैं, अज्ञानी गुरु आदि भी लेना सामान्य अपेक्षा से, और यहाँ पर जो मूल बात है वो शरीर आदि संबंधी है। अब आप कहोगे कि आपने कैसे जाना कि यहाँ मूल बात शरीर आदि संबंधी या अज्ञानी गुरु की नहीं है? आप बताइए ये कैसे पता चला टीका पढ़ के हमको कि यहाँ पर विशेष रूप से शरीर अज्ञानी के लिए शरीर का प्रयोग किया, अज्ञानी गुरु का प्रयोग नहीं किया? कैसे पता चलता है? कैसे पता चलेगा इस टीका में, इस गाथा में अज्ञानी शरीर के लिए किया कहा है, अज्ञान मिथ्या दृष्टि के लिए नहीं कहा? कैसे पता चलेगा? इस गाथा में नहीं आ, हाँ सुनने में नहीं आ रहा है, आप जा रहे बार बार नेट जा रहे हैं, अब आप दोबारा बोलिए। ये कह रहा हूं मैं कि जी यहाँ इस गाथा में अज्ञानी का अर्थ पुद्गल द्रव्य है, ये आचार्य पूज्य पास स्वामी तो नहीं लिख रहे उसमें। तो अज्ञानी का अर्थ पुद्गल द्रव्य लिया है आचार्य पूज्य पास स्वामी ने, ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे जानेंगे हम कि यहाँ अज्ञानी का अर्थ पुद्गल है, मिथ्या दृष्टि नहीं है? कल मैंने बात की थी इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो ज्ञान बताता आपको डायरेक्ट, इसलिए मैंने पूछा है। कल मैंने बताया था, कल मैंने दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था, वो क्वेश्चन आज दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, इतना अंतर है। कल मैंने ये बात कही थी कि शिष्य की शंका है, आपको क्वेश्चन हुआ था? शिष्य की शंका ये थी कि आत्मा की उपासना का क्या प्रयोजन है। शिष्य की शंका क्या थी कि जिस आत्मा के स्वरूप की आप चर्चा कर रहे हो, उस आत्मा का ध्यान करने का आप उपदेश दे रहे हो, उस आत्मा के ध्यान करने का प्रयोजन क्या है, उस आत्मा का ध्यान क्यों करें हम? प्रश्न ये था। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है इस गाथा में। इस गाथा में इस प्रश्न का उत्तर है कि आत्मा का ध्यान करने का प्रयोजन क्या है, और इस गाथा में कहीं पर भी आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इस गाथा में कहीं पर भी, पूरी गाथा में आत्मा शब्द का प्रयोग किया है क्या कहीं पर? कि कहीं पर नहीं किया आत्मा शब्द का प्रयोग? ज्ञानी का किया है, ज्ञानी वाला ज्ञानी। हाँ भाई मैं कहना चाह रहा हूँ ज्ञानी का किया है, आत्मा का ज्ञान। हाँ आचार्य और अन्य द्रव्य हैं जो अज्ञान रूप है, हाँ चेतन नहीं है, उनमें चेतनता नहीं है। भाई मैं कह रहा हूँ कि इसमें आत्मा शब्द नहीं है, चली जाती है, यहाँ पर नहीं मिल रही आपकी, कुछ भी नहीं मिल रहा है।
आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है कि चलो यहाँ उत्तर दे मिलता रहे नहीं हैं वो आपका आत्मा क्वेश्चन की आ रहा। उपासना। हाँ आपके भी शब्द यहाँ पूरे नहीं मिल पाते, आधे रह जाते हैं। आपके नेट काम नहीं कर रहा है प्रताप जी। हाँ यही बात है, ना तो आप यही सुन पा बात रहे है। हैं ना बोल पा रहे हैं। चलो हाँ कोई ठीक बात बात नहीं। है। मैं क्या कह रहा था, हाँ, कि यहाँ उत्तर दे रहे हैं आत्मा की उपासना, कि आत्मा की उपासना करने का क्या प्रयोजन है। और बात कर रहे हैं ज्ञानी की उपासना की, गाथा में बात कर रहे हैं ज्ञानी की उपासना की, ज्ञानी की संगति की, और उत्तर दे रहे हैं आत्मा की संगति का। तो संधि कैसे बैठेगी? तो संधि तभी बैठेगी जब ज्ञानी का अर्थ आत्मा और अज्ञानी का अर्थ ज्ञान से रहित लिया जाएगा। तो ज्ञान से रहित कौन है? कि ज्ञान से रहित है शरीर आदि पुद्गल। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं अज्ञान की उपासना अर्थात अज्ञान अर्थात शरीर आदि संबंधी मिथ्या भ्रांति अथवा संदिग्ध अज्ञानी गुरु आदि, उसकी उपासना सेवा क्या देती है? कि अज्ञान को ही देती है, अर्थात मोह भ्रम संदेह लक्षण वाले अज्ञान को, मिथ्या ज्ञान को, तथा देती है। फिर ददाति शब्द का प्रयोग एक बार किया है लेकिन अर्थ दोनों में है उसका। गाथा में ददाति शब्द का प्रयोग किया है तो दोनों में उसका अर्थ है। तथा देती है कौन? वह ज्ञानी की, अर्थात ज्ञान स्वभाव आत्मा की, अथवा आत्मज्ञान संपन्न गुरु आदि की सेवा, अर्थात अनन्य रूप से तन्मयता से सेवा। क्या देती है? ज्ञान, अर्थात स्व अर्थ अवबोध लक्षण वाला ज्ञान देती है। स्व अर्थ अवबोध लक्षण वाला ज्ञान मतलब स्व अर्थ अवबोध माने होता है ज्ञान। स्व अर्थ अपने 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 का ज्ञान होना, अपने प्रयोजन का ज्ञान होना, और अपने प्रयोजन सहित, अपना प्रयोजन क्या है? सुख की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। और वो सुख कहाँ पर है? कि आत्मा में। तो वो स्व अर्थ अवबोध लक्षण वाला ज्ञान देती है कौन? ज्ञानी की सेवा, अर्थात ज्ञान स्वभाव आत्मा की सेवा, अर्थात ज्ञान स्वभाव आत्मा की संगति, अर्थात ज्ञान स्वभाव आत्मा का चिंतन, अर्थात ज्ञान स्वभावी आत्मा की सेवा, चिंतन, सब कुछ ले लेना उसमें। श्री गुणबद्धाचार्य ने आत्मानुशासन श्लोक 175 में कहा है ज्ञान में, ज्ञान का अर्थात ज्ञानी की उपासना का फल प्रशंसनीय अविनाशी सम्यक ज्ञान ही है, यह निश्चय से जानो। ज्ञानी की उपासना का फल, ज्ञानी की संगति का फल अविनाशी सम्यक ज्ञान ही है, ये निश्चय से जानो। अहो यह मोह का ही महात्म्य है कि ज्ञान को छोड़कर यहाँ भी अर्थात इस उपासना में भी दूसरा सोचता है। ज्ञान के लिए भी यह मोह का महात्म्य है कि यह जीव ज्ञान की प्राप्ति भी पर से करना चाहता है, ये ज्ञान की प्राप्ति भी संयोगों से करना चाहता है, ये ज्ञान की प्राप्ति भी छह ऑप्शन से करना चाहता है, ये ज्ञान की प्राप्ति भी इंद्रियों से करना चाहता है। ये मोह का महात्म्य है। अब देखो इसमें आगे दृष्टांत की बात कही है, उसको कल पढ़ते हैं टीका को। तो टीका पढ़ लेते हैं, 2 लाइन की रह गई है। शिष्य पूछता है इस संबंध में क्या दृष्टांत है? दृष्टांत तो बताइए कोई। तो आचार्य कहते हैं यत्तु यस्तास्ति तदेवं ददाति। इसका अर्थ ये है यत् तु यस्य अस्ति, जिसके पास जो होता है, तदेवं ददाति, वह वही देता है। जिसके पास जो हो वही देता है, अर्थात जिसके स्वाधीन हो जो है वह उसकी उपासना करने पर देता है। यह वाक्य लोक में सुप्रसिद्ध है। इसलिए हे भद्र, ज्ञानी की उपासना करके प्रकट हुई है स्वयं पर विवेक रूप ज्योति जिसकी, ऐसे आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा में ही निरंतर सेवन कर। इसके भावार्थ के साथ कर चर्चा करेंगे इसकी थोड़ी सी, फिर अगली गाथा की चर्चा करेंगे। अगली गाथा में भी बात कुछ इसी प्रकार की आने वाली है कि ज्ञानी की उपासना करने का फल क्या है। यहाँ तो प्रयोजन क्या है, प्रयोजन की बात आई है इस गाथा में। अगली गाथा में उसका फल की बात होगी कि उस आत्मा की उपासना करने का क्या फल है। उस फल की भी चर्चा कल करेंगे, विचार करना। और हम सब भी, कल मैंने एक बात और कही थी कि हमारा श्रद्धा ज्ञान आचरण हमारी संगति का परिचायक है।
या हम कहें कि हमारी संगति हमारे श्रद्धा ज्ञान चारित्र का परिचायक है, उस आचरण का परिचायक है। तो हम अपने श्रद्धा ज्ञान आचरण के हिसाब से अपनी संगति की पहचान कर रहे हैं। हमारी श्रद्धा कहाँ जा रही है, हमारा ज्ञान कहाँ जा रहा है, हमारा आचरण कहाँ जा रहा है। यदि वो गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमने गलत की संगति की हुई है। यदि वो सही ट्रैक पर जा रहे हैं तो हमने सही की संगति की हुई है। उसका हम विचार करते हुए उस ज्ञानी आत्मा की संगति करके ज्ञान स्वभाव को प्राप्त कर हम भी मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं। जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है के लिए बिना सत्य बार माँ वंदे न सत्य बार।